नमस्कार। वो कौन थी जिसे नर्सिंग के व्यवसाय को जन्म दिया, जिसे क्रांति ला दी चिकित्सा के क्षेत्र में? वो कौन थी जिसने एक ऐसा आंदोलन आरंभ किया जिसमें कि डॉक्टर नर्सेज साथ में रोगी मिलकर के अपने स्वास्थ्य का पूरा परिवर्तन और परिवर्धन कर सके? उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई 1820 को जन्मी, ब्रिटिश नागरिक, होशियार पढ़ाई में, पिता जमींदार, अमीर, पढ़ा उस समय की उदार शिक्षा का हर विषय, बोलती थी इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जानती थी ग्रीक और लैटिन को भी। स्टैटिस्टिक्स में रुचि थी, मैथमेटिक्स में रुचि थी, पर 17 वर्ष की आयु में घोषणा कर दी अपने परिवार में कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो केवल अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दूंगी। हमें नर्सेज चाहिए। उस समय पर नर्सेज की हालत ये थी कि ये व्यवसाय नहीं था, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो ट्रेंड नहीं थी। कई तो नर्सेज ऐसी थी जो कि शराब तक पीती थी। उनकी सारी जो गलतियां हैं उनको दूर करना उसका एक उद्देश्य था। जर्मनी में पढ़ाई करी नर्सिंग की, वापस आकर इंग्लैंड में आंदोलन चलाया, ब्रिटिश सरकार ने नियुक्ति दी 1854 में, और क्रीमिया का युद्ध जो हो रहा था जिसमें कि रूस के खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की जैसे देश थे, वहां के आर्मी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ही खराब थी। गंदगी थी, फर्श पर खून के दाग थे, मच्छर थे, बैक्टीरिया थे, और उस आर्मी हॉस्पिटल में 42% सैनिक मर रहे थे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहुंचती है वहां पर 38 नर्सेज के साथ। स्थिति बदल जाती है, सफाई शुरू हो जाती है। वो लॉन्ड्री भी साफ करती थी, खाना भी बनाती थी, पोछे भी लगाती थी, सिपाहियों का मनोबल भी ऊंचा करती थी, उनके लिए चिट्ठियां भी लिखती थी परिवार को, उनको गेम्स और किताबें उपलब्ध कराती थी। अस्पताल की खिड़कियां खोल दी गई, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, और उस वातावरण में स्थिति ऐसी बदली कि मृत्यु दर 42 से 2% रह गई। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। कह रही थी, आओ इंग्लैंड वापस आओ, तुम्हारा स्वागत है। 1859 में नोट्स ऑन नर्सिंग किताब लिखी जो आज तक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। 200 किताबें, मोनोग्राफ्स और आर्टिकल्स लिख डाले। नर्सिंग प्रोफेशन को जन्म दिया गया। बेचारी बीमार हो गई थी, बैक्टीरिया का उन पर प्रभाव पड़ गया था, बुखार रहता था, कमजोरी रहती थी, बिस्तर पर रहती थी, उठ जाती थी, मेहनत करती गई, 90 साल की उम्र तक काम किया, और सारी दुनिया में नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत बड़ा एक सम्मान मिला। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सिद्धांतों को अपनाया गया। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसे चिट्ठी लिखी कि आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के लोगों को स्वच्छता और सही स्वास्थ्य की संपूर्ण प्रबंधन का जिम्मेदारी लेने की चेष्टा करते। वो अंतर्राष्ट्रीय महिला और सम्मानजनक एक इस प्रकार के व्यक्तित्व की स्वामी बन गई थी जिसका सब सम्मान करते थे। उसे मेडिकल स्टैटिस्टिक्स को महत्वपूर्ण स्थान दिया और एक नई चेतना पैदा की। उससे बहुत सारे देशों की यात्रा की, हर जगह जाकर एक नया दीपक जलाया, जागृति का, विकास का, उन्नति का, समझ का, स्वास्थ्य का। इंटरनेशनल नर्सेज डे आज मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति भी देती हैं एक पुरस्कार इस दिन बेस्ट नर्सेज को। आज नर्सेज की ट्रेनिंग के बहुत कॉलेज और स्कूल दुनिया भर में खुल गए हैं, पर पहला कॉलेज तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर 1860 में इंग्लैंड में खुला था, और उस महिला ने जिंदगी भर तपस्या की। आज डॉक्टर्स और नर्सेज मिलकर के अपनी चेतना और अपने स्वयं के योग्यता के आधार पर इस सारे विश्व को नया स्वास्थ्य दे रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं। हमारा सम्मान इस व्यवसाय के लिए समुन्नत है, निरंतर प्रगतिशील है, और हम याद करते हैं उस एक महिला को जिसने हाथ में दीपक लिए हुए न केवल क्रीमिया के उन सिपाहियों को नई ज्योति दी, पर आज भी वो दीपक प्रकाशमान कर रहा है सारे विश्व को आशा से और उत्साह से। नमस्कार।